मैं उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। तो आज हम पढ़ेंगे रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन मेंबर फंक्शन। तो ये क्या होता है कि जैसे हमारा सिंपल एक फंक्शन होता है, जैसे इंट fun1 है हमारा एक फंक्शन का नेम, और ये रिटर्न करता है। आपको पता है रिटर्न 0 या 1 करेगा। तो ये क्या होता है कि ये इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, इंट टाइप का है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप। इसी तरह से जब हम किसी फंक्शन किसी मेंबर फंक्शन को रिटर्न करवाना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रिटर्न करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका नेम लिखेंगे क्लास का। ठीक है, क्लास नेम आता है और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम पास कर देते हैं जो रिटर्न होना है। सपोज करें उसका नेम f है, तो वो रिटर्न हो जाएगा, या यहाँ पर obj। तो क्लास नेम आता है, ठीक है, और उस क्लास नेम का जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो बेसिक कोड जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब हम एक क्लास बनाएंगे सबसे पहले। तो क्लास हमारी आ चुकी है, क्लास का नेम क्या है, ट्रैवल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया, और यहाँ पर इंट किलोमीटर और आवर्स जो है डिक्लेयर कर दिए। तो इसके बाद हमने क्या किया कि ट्रैवल किलोमीटर 0 और आवर्स को 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक वॉइड इनपुट नामी फंक्शन बनाया है, और ये फंक्शन क्या करता है, किलोमीटर और आवर्स को जो है यूज़र से इनपुट करवाता है। तो यहाँ पर मुझे आवर्स करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे आवर्स लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक वॉइड शो का फंक्शन बनाया है, जो क्या करेगा, जो किलोमीटर और आवर्स जो हैं यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया है कि ये एक हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अब देखें। ये फंक्शन करेगा ये कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना होता है, तो जो हमारे क्लास का नेम होता है, ठीक है, तो क्लास का नेम क्या है, ट्रैवल, तो वो हमने उसके टाइप की जगह पे लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, और फिर इसके अंदर ये मैंने पास किया एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास के नेम से, टी है उसका नाम है, और यहाँ पर मैंने रिटर्न टी करवाया, और यहाँ पर टोटल किलोमीटर और टोटल आवर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ओके हो गया, और टी हमारा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है तो आपने उसकी रिटर्न टाइप वही मेंशन करनी है जो क्लास का नेम होगा। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ट्रैवल नाम का। ट्रैवल क्लास का नेम है, तो टी इसका कैपिटल है, और उसका T1 T2 T3 उसके 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने T1.input और T1.show इन फंक्शंस को हमने कॉल किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ज़रिए इनको हमने समझे कि एक्सेस किया, और ये क्या करेगा, T1.show और T1.input ये इनपुट के फंक्शन को कॉल करेगा और यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएगा, किलोमीटर आवर्स। और T1 के लिए यहाँ पर ये हमने फंक्शन बनाया है शो का, तो ये किलोमीटर और आवर्स की वैल्यू को यहाँ पर शो करवा देगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस होगा ये T2 और T3 के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम अब ट्रैवल लिखते हैं 10 10 20 20 30 30। तो ये देखें इसने क्या किया कि पहले यूज़र के लिए ये वैल्यूज़ शो करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे T2 के लिए वैल्यू शो करवाई है, और ये T3 के लिए वैल्यूज़ शो करवा दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, T1 ये 3 लाइन लिखी हैं और ये 3 लाइन्स लिखी हैं।
तो क्या होगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है T1 इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा कि T1 डॉट ऐड T2। तो ये क्या करेगा कि T1 ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो ऐड कर रहा है T2 के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को। तो ये T1 और T2 के आवर्स और जो किलोमीटर हैं वो हमें प्लस होके मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या होगा कि T2 और T3 की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे और T2 में स्टोर हो जाएंगी। और ये जो T3 है हमारा, ये इनकी वैल्यूज़ को जो है वो प्लस करके हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद ये T1, T2, T3 जो है हमारी वैल्यूज़ को शो करेंगे। तो अभी मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, 10, 20, 20, 30, 30। तो देखें यूज़र ट्रैवलर 1 के लिए वैल्यूज़ मैंने ये एंटर की हैं, ट्रैवलर 2 के लिए ये वैल्यूज़ हैं, ट्रैवलर 3 के लिए वैल्यूज़ ये हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इन तीनों की वैल्यूज़ को T1 इज़ इक्वल टू T1 डॉट ऐड T2, तो T1 और T2 को उसने क्या किया, ऐड किया है। तो ये 10, 10 है, ये 20, 20 है। तो ये पहला आंसर आपका यू ट्रैवल किलोमीटर 30 है इन 30 आवर्स। उसके बाद उसने क्या किया, T3 और T2 को ऐड किया है। T3 हमारा क्या है, 30, 30 है और यहाँ पर ये 20, 20 है T2। तो उसने हमें आंसर दे दिया 50, 50। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये T3 डॉट ऐड T1, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा तीसरा जो है हमारा ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न कर देगा तमाम वैल्यूज़ को। ठीक है, ऐड करके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 60, 60। तो देखें इसने तीनों वैल्यूज़ को हमें ऐड कर दिया। 30, 30 कितना होता है, 30 जमा 20, तो ये कितना होता है 50 और 10 60। इसी तरह से ये आर्स भी 30 जमा 20 और 10 जो है वो 60। तो इसने ये तीनों वैल्यूज़ को रिटर्न कर दिया है हमें प्लस करके। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।